जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुनामी के बारे में। तो पृथ्वी के नीचे यानी कि पृथ्वी के नीचे 100 किलोमीटर तक जमीन कहलाती है। यानी कि समुद्र के नीचे भी एक जमीन होती है। तो समुद्र ज्यादा से ज्यादा कितना गहरा है? तो समुद्र ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर गहरा है। तो 10 किलोमीटर नीचे और बाकी की जमीन और उसके भी नीचे 90 किलोमीटर तक जमीन कहलाती है, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। यानी कि पृथ्वी के नीचे 100 किलोमीटर तक जमीन होती है। उसके बाद एक मेंटल होता है, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। उस मेंटल के बाद लावा होता है, यानी कि द्रव्य होता है। उसके ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी होती है, यानी कि पृथ्वी के कोर में ये सब प्रोसेस होता है। यानी कि आप देखने चाहे तो सबसे पहले हमारे 100 किलोमीटर तक जमीन होती है। जमीन के बाद एक मेंटल होता है। मेंटल यानी कि एक प्लेट होती है। प्लेट होती है जो पृथ्वी के ऊपर कई सारी प्लेट होती है, और यह प्लेट एक मेंटल लावा के ऊपर तैरती रहती है, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। यानी कि पृथ्वी पर कई सारी ऐसी प्लेट है जो मेंटल पर पृथ्वी के ऊपर तैरती रहती है, और इसकी वजह से ये एक दूसरे से कभी कभी टकरा जाती है। तो आप इस फोटो में देख सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसी कई सारी पृथ्वी पर प्लेट हैं जो लावा के ऊपर तैरती रहती है। तो इस प्लेटों में कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्लेट एक दूसरे से कभी कभी टकरा जाती है। तो इस टक्कर की वजह क्या है? तो मैं आपको बताना सकता हूँ, इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि ये प्लेट आपस में क्यों टकराती है। इस टक्कर की वजह है कि मेंटल के नीचे की जो लावा होता है, वो लावा गर्म लावा ऊपर उठता है, बाद में मेंटल से टकराता है, फिर ठंडे होकर नीचे गिरता है। ये प्रोसेस बार बार होती है। इसे कन्वेंशन करंट कहते हैं। इसी कन्वेंशन करंट के कारण ये प्लेट एक दूसरे से टकराती है। तो आप हमारे पीछे ये वीडियो में देख सकते हो कि इस टक्कर खाती है, और इस टक्कर की वजह से भूकंप आता है। और यह भूकंप जब समुद्र में आता है, तो समुद्र में क्या आता है मैं आपको समझाता हूं कि जब समुद्र में यह भूकंप आता है तो उसके ऊपर से जमीन, नीचे से जमीन ऊपर उठती है, और यह ऊपर उठती है तो यहाँ से जो भी अरबों टन पानी होता है वो अपनी जगह से खिसक जाता है, जो आप इस मेरे पीछे वीडियो में देख सकते हो। और इसके बाद एक बड़ी सुनामी आती है। सुनामी यानी कि लहर उठती है, और यह लहर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बहुत ही विशालकाय लहर का रूप लेती है, और फिर इससे सुनामी आती है। सुनामी आने के बाद ये सीधे जाती है आगे, और फिर सीधे टकराती है, यानी कि ऐसे सुनामी बनती है। सुनामी में अब क्या क्या चीजें होती है, हम इस पर प्रकाश डालेंगे। तो सुनामी में 3 चीजें पाई जाती है। पहले, सुनामी की लंबाई, सुनामी की मोटाई, और सुनामी की स्पीड कितनी होती है, इस बात पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हो, ये मेरे पीछे जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि सबसे पहले जब सुनामी उठती है, तो जिस जगह पर उठती है यानी कि समुद्र में, तो उसकी लंबाई होती है 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर तक लंबी होती है। और वो कितनी मोटी होती है? तो 1 मीटर तक मोटी होती है। क्यों होती है मोटी? क्योंकि वहां पर समुद्र गहरा होता है, इसीलिए कम मोटाई होती है। और अगर बात करें उसकी स्पीड, तो यो सबसे ज्यादा वहां पर स्पीड पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर समुद्र सबसे ज्यादा खुला होता है, इसलिए उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अब सुनामी जैसे ही तट पर टकराती है, तो जैसे ही सुनामी तट पर टकराती है, उसकी लंबाई कम हो जाती है, यानी कि 200 किलोमीटर से कम होकर 10 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन उसकी मोटाई बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहां समुद्र कम गहरा होता है, तो इसलिए उसकी मोटाई 30 मीटर तक ऊपर उठ जाती है, बहुत ही बड़ी बड़ी लहर बन जाती है। बाद में अब बात करें उसकी स्पीड, तो उसकी स्पीड बहुत ही घट जाती है, क्योंकि वहां से आने में थोड़ा टाइम होता है, इसीलिए उसकी स्पीड बहुत ही घट जाती है। अब बात करेंगे कि जैसे अगर सुनामी में बीच में कोई जहाज फंस गया है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जहाज है। ये जहाज अगर सुनामी में है और वहां पे सुनामी आती है, तो क्या होता है, बीच समंदर में अगर सुनामी आती है तो उसमें इस जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि वहां पर सुनामी की जो मोटाई होती है वो 1 मीटर तक होती है, यानी 1 मीटर तक होती है। तो इस जहाज के नीचे से सुनामी चली जाएगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसके नीचे से होकर सुनामी चली जाएगी, तो इसलिए उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं, सुनामी जैसे ही तट पर टकराती है तो बहुत ही सारा विनाश कर देती है। जैसे कि उसकी स्पीड जैसे बहुत ही ज्यादा बढ़ आगे होती है, तो इसलिए आप मेरे पीछे फोटो में देखिए, ये देखिए कैसे सुनामी ने ऐसे जहाज को ऊपर चढ़ा दिया। देखिए यहाँ भी देखिए कैसे विनाश कर दिया। देखिए नीचे भी कितना विनाश किया यहाँ।
तो सुनामी जिस जगह पर पहुंचती है, जापान में 2011 में एक बहुत ही बड़ी भयंकर सुनामी आई थी। तो इस जहाज को देखिए कितना नुकसान पहुंचा, ये नुकसान देखिए। तो सुनामी से सबसे ज़्यादा जो जिस जगह पर आती है बहुत ही सारा नुकसान। अब तक की सबसे भयंकर और बहुत ही बड़ी जो सुनामी आई थी वो 2011 में जापान में आई थी, जो आप मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए कितनी भयंकर सुनामी है। इसमें क्या हुआ था कि बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठी थी और सीधी जापान के अंदर घुस गई थी। इस सुनामी के कारण कई लोग मारे गए थे, कई लोग लापता हो गए थे, कई करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। और आप मेरे पीछे यहाँ भी देख सकते हैं कितनी भयंकर तबाही मचाई हुई है। तो इस तूफान, इस सुनामी के कारण कई लोग लापता हो गए थे, यानी कि उन्हें कुछ पता नहीं था। और इससे जापान की अर्थव्यवस्था, यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। जापान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। वहाँ की परमाणु रिएक्टर, यानी कि वहाँ जो बिजली उत्पन्न करने के वो सारे रिएक्टर भी उड़ गए थे। मतलब कि उड़ गए, मतलब कि सारे वहाँ भी बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो इस सुनामी अब तक की भयंकर सुनामी मानी जाती है। कई लोग बर्बाद हो गए थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जो आप मेरे पीछे इस वीडियो में देखिए कैसे इस भयंकर जापान की, देखिए सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे लोगों ने मतलब कि इस सुनामी का सामना किया, लेकिन फिर भी लोग कई सारे मारे गए और कई सारे लोग लापता हो गए थे। तो अब हम बात करेंगे कि सुनामी से आप कैसे बच सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप समुद्र तल पर हो तो अगर आपको पता चले कि सुनामी आने वाली है तो आप वहाँ से भागें। सबसे पहले तो भागना शुरू कीजिए और फिर जो जगह ऊंची है, यानी कि कोई बिल्डिंग है, कुछ भी ऊंचा है, तो सबसे ऊंची जगह वहाँ पर चढ़ जाए। इससे आप बच सकें और दूसरों को भी वहाँ पर ले जाए, ताकि आप जो मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर कैसे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे ऊंची जगह हो वहाँ पर आप चढ़ जाए। इससे आप बचेंगे और दूसरों को भी वहाँ पर बचाइए। तो अब बात करते हैं कि सुनामी अगर आती है तो उसके संकेत हमें कैसे मिलते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सारे कई यंत्र ऐसे लगा, ये यंत्र है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँ, ये समुद्र में ऐसे लगाया जाता है। हमारे भारत देश ने भी ऐसा समुद्र लगाया, ऐसा उपकरण लगाया। इससे हमें क्या होता है, 8 घंटे पहले हमें इससे जानकारी मिलती है कि यानी कि सुनामी आने वाली है। और इसकी ऑफिस भारत में हैदराबाद में स्थित है। तो इस उपकरण से हमें 8 घंटे पहले पता चलता है कि सुनामी आने वाली है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा भूकंप और सुनामी कहाँ पे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा भूकंप और सुनामी जापान में आते हैं। तो यहाँ पर आप फोटो देखिए कि ये जापान है और यहाँ पे दो जो प्लेट है वो एक दूसरे से टकराती है। नीचे की 100 किलोमीटर के नीचे की जापान की वो जगह है, तो वो यहाँ 2 प्लेटें टकराती है। तो आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये जगह ऐसी है, पृथ्वी के नीचे ऐसी 2 प्लेट टकराती, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप और सुनामी आते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जापान में कई लोगों ने ऐसे कई घर बनाए हुए हैं जिससे कि भूकंप से वो बच सकें। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।